ये देखिए गुंडागर्दी, ये गुंडागर्दी, ये देखिए गुंडागर्दी। मना है मैडम किस तरह की गुंडागर्दी आप देखिए मैडम, ये तो गुंडागर्दी। माइक हमारा है, बदतमीजी कर रहे हो। ये देखिए किस तरह से मुंह घुमा कर, ये देखिए किस तरह से भाग रही है मैडम। आदाब दोस्तों, मैं आपके साथ जफर सिद्दीकी, आप देख रहे हैं नेशन ट्रूथ। दोस्तों, चित्रा त्रिपाठी जो गोदिया मीडिया की एक बड़ी एंकर है, चित्रा त्रिपाठी लगातार जो दूसरे के मुंह के अंदर सवाल डालकर, दूसरे के मुंह में माइक डालकर जो है सवाल पूछने का काम करती है, लेकिन जब उनसे एक सवाल पूछ लिया जाता है तो बौखला जाती हैं। और बौखलाती इतना ज्यादा बौखला जाती हैं कि उस सवाल पूछने वाले पत्रकार का माइक छीनने की बात करती है, और वहीं हाथापाई जैसी नौबत होती है। उसके बाद कहती है कि एक झापड़ मार दूंगी। मामला क्या है विस्तार से आपको बताऊंगा। साथियों, मामला यह है कि चित्रा त्रिपाठी एक मर्तबा जो है आशाराम बापू का नाम तो आपने सुना ही होगा। आशाराम बापू जिस केस में बंद है, यानी कि यौन शोषण के आरोप में बंद है, जिस मामले में एक पोस्को एक आशाराम बापू पे लगा, जिस मामले में वो पीड़िता महिला थी, उसमें टीआरपी बटोरने के लिए जो है चित्रा त्रिपाठी ने उस महिला का जो है चेहरा जो है वो सार्वजनिक कर दिया, यानी कि उसका जो है फेस दिखा दिया। जिस मामले में जो है चित्रा त्रिपाठी पे मामला दर्ज कर लिया गया, जो कि गैर संवैधानिक तरीके से उन्होंने टीआरपी पाने के लिए सरकार की चाटुकारिता करने के लिए जो है ये काम किया था। तो साथियों, उस पर यह मामला दर्ज हुआ था, जिसमें लगातार जो है चित्रा त्रिपाठी और इनके साथ के कई सारे गोदी एंकरों पर जो है मामला दर्ज हुआ था, जिस मामले में जिनको जो है कोर्ट में हाजिरी लगानी होती है। कोर्ट में हाजिरी लगाने पहुंची थी, तभी एक पत्रकार ने इनसे सवाल पूछा। सवाल पूछते ही पत्रकार पर ऐसी आग बबूला हो गई और बिल्कुल उनके हाथ से माइक छीनने का प्रयास किया और यह कहा कि झापड़ मार दूंगी। साथियों, खबर क्या है, शुभम कुमार ने अपने एक्स पर लिखा है कि जब चित्रा त्रिपाठी के सामने एक सच्चे पत्रकार से हुआ तो पत्रकार अपने नाबालिग बच्ची की वीडियो को, पत्रकार बोला कि आपने नाबालिग बच्ची की वीडियो को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। चित्रा त्रिपाठी बोली, एक झापड़ दूंगी, अब बताइए 10 में से कितने नंबर। साथियों, सोचिए कि चित्रा त्रिपाठी ये भूल गई कि क्या देश के अंदर कानून नहीं है, देश के अंदर संविधान नहीं है, जिस संविधान के तहत आप पत्रकारिता करती हैं और आप लोगों से सवाल पूछती हैं, उसी संविधान के तहत वो व्यक्ति भी आपसे सवाल पूछ रहा था। वो भी पत्रकार है, लेकिन वो सच्चा पत्रकार है, वो ईमानदार पत्रकार है, वो सोशल मीडिया का पत्रकार है, वो आपकी तरह लाखों करोड़ों रुपए में बिकने वाला पत्रकार नहीं है। चित्रा त्रिपाठी जी, आप भूल गई थी और आपने जिस तरीके से उसके साथ अभद्रता की वो ठीक नहीं है। मैं उस पत्रकार से भी कहना चाहता हूं, और पूरा पत्रकार समाज उस पत्रकार के साथ खड़ा है। मैं समझता हूं कि उस पत्रकार को जो है इस मामले में चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कराना चाहिए और उसमें फिर उनकी कोर्ट में हाजिरी लगनी चाहिए, जिस तरीके से उन्होंने अभद्रता की। मैं समझता हूं कि सरकार की चाटुकारिता करना ही सिर्फ पत्रकारिता है क्या? जिस तरीके से कोई भी मामला सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाला मसाला मिल जाए, मैं समझता हूं कि हिंदू मुस्लिम हो, गाय गोबर हो, कहीं दंगा हो, कहीं जो है माहौल खराब हो जाए, उसके बाद देखिए आप इन गोदी एंकरों को, आप ये देखिए कि हर मिनट में इनके अलग अलग नाम से शो चलते हैं, अलग अलग नाम से प्राइम टाइम चलते हैं। चित्रा त्रिपाठी का अलग चलता है, अंजना ओम कश्यप का अलग चलता है, और जितने गोदी मीडिया के तमाम लोग हैं, उन तमाम पत्रकारों की जो है सांस नहीं मिलती है, खाना खाने की फुर्सत नहीं होती है, लेकिन एक के बाद एक दूसरा जो है वो एपिसोड निकालते हैं। लेकिन जब बात किसी देश के मुद्दे की आती है तो उस पर खामोशी उन पर छा जाती है, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे वो शंकराचार्य का अपमान का मुद्दा हो। कितने चैनल दिखा रहे हैं शंकराचार्य का जो अपमान हुआ है देश के अंदर, जो शंकराचार्य का अपमान हुआ है वो कितना बड़ा अपमान है। मैं समझता हूं पूरे सनातन का अपमान है। जिस तरीके से शंकराचार्य के शिष्यों को घसीटा गया सड़कों पर, उनके चुटिया को पकड़कर घसीटा गया, उनके शिखर को उखाड़ने की कोशिश की गई प्रशासन द्वारा, कितने गोदी मीडिया के लोग बोल रहे हैं, लेकिन नहीं बोलेंगे। चित्रा त्रिपाठी इस तरीके से चिढ़ गई, ऐसा लगा कि उनसे शायद कोई कर्जा मांग लिया उस व्यक्ति ने, लेकिन उस व्यक्ति के साथ जिस तरीके से अभद्रता की गई वो ठीक नहीं है। कोर्ट परिसर के अंदर किया गया। मैं समझता हूं मौके पर तत्काल तरीके से जो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और चित्रा त्रिपाठी जैसे लोगों के खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्या किसी पत्रकार का अपमान करेंगे आप? क्या आपको, अगर आप पत्रकारिता कर रही हैं और किसी बड़े चैनल में, तो किसी भी पत्रकार का अपमान कर देंगे? जबकि मैं समझता हूं कि लोकतंत्र को जिंदा रखने वाले असल पत्रकार तो यही हैं। आप लोग तो पैसों में बिकने वाले पत्रकार हैं और देश की जनता जानती है, इसलिए देश की जनता ने आपका नाम गोदी मीडिया रखा है। ये गोदी मीडिया के लोग हैं, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो, चाहे इनके तमाम जितना भी है अर्नब गोस्वामी, जितने भी लोग हो, इनके जितने भी लोग दलाली करते हैं, वो तमाम लोग जो है दलाली करते रहे। चित्रा त्रिपाठी की जिस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूं, ये वीडियो आप देखिए किस तरीके से इन्होंने अभद्रता की है। देखिए इस वीडियो को।
आसाराम जी बापू को बदनाम करने के लिए एक नाबालिग बच्ची की वीडियो को आपने मैडम तोड़ मरोड़ के प्रेस किया था। एक झापड़ दूंगी। ये देखिए गुंडा कर दिए। एक झापड़ दूंगी। ये देखिए गुंडा कर दिए। एक झापड़ दूंगी। ये देखिए गुंडा कर दिए। इनको मना है, मना है। मीडिया है। ये देखिए संतों को बदनाम करती है ये चित्रा त्रिपाठी। ये देखिए संतों को बदनाम करती है ये चित्रा त्रिपाठी। अनुराधाचार्य जी महाराज, प्रेमानंद जी महाराज को आप लोग ये देखिए किस तरह की गुंडा कर दी। आप देखिए मैडम, ये तो गुंडा कर दी। माइक हमारा है, बदतमीजी आप कर रहे हो। माइक हमारा है, बदतमीजी आप। जी हाँ साथियों, आपने ये वीडियो देख ली किस तरीके से अभद्रता की जा रही है। इससे क्या पता चल रहा है? इससे ये पता चल रहा है कि चित्रा त्रिपाठी के अंदर कितना ही आक्रोश भरा हुआ है। और हाँ, उस बापू को तो बापू कहना बेकार है, जिन बापू के चक्कर में हमारे देश की एक बड़ी आबादी ऐसी है कि कोई भी व्यक्ति साधु वाले कपड़े पहनता है, अपने आप को संत बताता है, वो एक जो है वो पिंडाल लगाता है और उसके अंदर लोगों की पर्चियां खोलता है। ये तमाम ये साधु वाधु कुछ नहीं होते। इन लोगों ने देश की बहन बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया है और एक दो नहीं, हजारों ऐसे बाबा पकड़े गए हैं जिनके खिलाफ सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज है, चाहे वो आसाराम बापू हो, राम रहीम हो। ये तमाम यौन शोषण के तमाम आरोप है इन लोगों पर, लेकिन ये लोग पैरोल पे बाहर आते हैं। राम रहीम को देखिए, राम रहीम अभी पैरोल पर बाहर है, बार बार उन लोगों को पैरोल दी जाती है। मैं समझता हूं कि इन लोगों को पैरोल नहीं देनी चाहिए, इनको तो फांसी की सजा सुनानी चाहिए हुकूमत को। लेकिन और ये जो गोदी पत्रकार है, इनके खिलाफ भी कोई सख्त से सख्त कानून बनाने चाहिए। जो ये गोदी पत्रकार है ना, जो तमाम गंद फैलाते हैं, हिंदू मुसलमान के मुर्गे लड़ाना, तमाम दो टोपी वाले मौलाना को स्टूडियो में खड़ा कर लेना और दो पंडित जी को खड़ा कर लेना और उसके बाद धर्म के खिलाफ एक दूसरे से बयान दिलवाना, उनको उकसाना, यही सब काम इन पत्रकारों का है। और ये पत्रकारों से जब खुद पर सवाल किया जाता है तो उसके बाद ये बौखला जाते हैं। इनकी जबान काम नहीं करती है, इनके मुंह में वो तमाम जबान जो है वो खत्म हो जाती है जिससे ये पत्रकारिता करते हैं। तो जिस तरीके से ये शुभम कुमार ने लिखा है, जिस तरीके से पत्रकार के साथ अभद्रता की गई है, ठीक नहीं है। मैं ये समझता हूं कि आशाराम बापू तो खैर उसको नहीं कहना चाहिए। आशाराम जो व्यक्ति है, इसका व्यक्तिगत मामला जो है मैं समझता हूं वो ठीक नहीं है। और जितने भी लोग ऐसे बाबा हैं, उन तमाम बाबाओं से देश के लोगों को सावधान रहना चाहिए। अपनी बेटी को, अपनी बहुओं को इन लोगों से सावधान रखना चाहिए। और हाँ, गोदी मीडिया भी देश के लिए ऐसा ही जहर है जैसे कुछ राजनीतिक दल है जो लगातार देश को तोड़ने का काम करते हैं, जो लगातार जो है देश को तोड़ने का, देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। चाहे वो संगठन हो, HRD हो, हिंदू रक्षा दल हो, तमाम संगठन ऐसे जो देश को तोड़ने का काम करते हैं। इसी तरीके से जैसे उनसे लोगों को नफरत करनी चाहिए, ऐसी इन गोदी पत्रकारों से भी नफरत करनी चाहिए जो लगातार देश के अंदर देश को नफरत के माहौल में धकेलने का काम कर रहे हैं। और चित्रा त्रिपाठी जी, आप जिस मामले में कोर्ट गई थी, उस मामले में जिस तरीके से आपने एक बच्ची की इज्जत को नीलाम किया था, आपने यानी कि उसका चेहरा दिखाकर जो इज्जत की नीलामी करी, उसकी भरपाई कौन करेगा? सिर्फ कोर्ट में चक्कर लगा रही है। कोर्ट में चक्कर लगाने से आपकी भरपाई पूरी नहीं होगी चित्रा त्रिपाठी जी। आपके लिए तो और कोई कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, मैं समझता हूं। क्योंकि जो संविधान गैर संवैधानिक तरीका है कि भाई किसी मामले में किसी पे पोस्को एक्ट लगी है, तो आपका ये संवैधानिक अधिकार है कि आप उस खबर को तो चलाएं, लेकिन आप उसको सार्वजनिक नहीं कर सकते, यानी कि उसका फेस नहीं दिखा सकते। पोस्को एक्ट लगा है, नाबालिग बच्चे के मामले में आप उसका फेस दिखा रहे हैं, उसके घर में, मतलब उसके परिवार में, खानदान में, महल्ले में उसको जलील करने का काम कर रही हैं। क्या आपको इस बात का इल्म नहीं था? क्या आप नहीं जानती थी कि पोस्को एक्ट में इस तरह का मामला होता है? आपने कौन सी पढ़ाई लिखाई करी है? चित्रा त्रिपाठी जी, लगातार आपके इस मुद्दे पर सवाल उठ रहे हैं। जिस तरीके से आपने बदतमीजी की है, वो बदतमीजी ठीक नहीं थी। और हाँ, जिस पत्रकार के साथ ये बदतमीजी हुई है, उसके साथ तमाम पत्रकार संघ, तमाम पत्रकार के लोग, हमारा चैनल, हम सब लोग उस पत्रकार के साथ हैं। और चित्रा त्रिपाठी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथियों, पूरी वीडियो को देखकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जब तक लेता हूं आपसे अलविदा, फिर मिलूंगा किसी वीडियो के साथ। देखते रहिए नेशन ट्रूथ।